नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, विभाजित विश्व मानवता के सामने आने वाली बड़ी चुनौतियों का समाधान नहीं दे सकता। श्री मोदी ने अमेठी संसद खेल प्रतियोगिता के समापन समारोह को संबोधित किया। इसे प्रतिभाओं को सामने लाने का एक बड़ा माध्यम बताया। छत्तीसगढ़ और मिजोरम में विधानसभा चुनाव के लिए अधिसूचना जारी होने के साथ ही चुनाव प्रक्रिया शुरू। इजरायल हमास संघर्ष के बीच अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने जॉर्डन में फलस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास से मुलाकात की। फिनलैंड में आर्कटिक ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में पीवी सिंधु का मुकाबला वियतनाम की थ्यू लिन गुयेन से होगा। और चेन्नई में क्रिकेट विश्व कप में बांग्लादेश ने न्यूजीलैंड को जीत के लिए 246 रन का लक्ष्य दिया। समाचार संध्या के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि संघर्षों और टकराव से भरा विश्व किसी के भी हित में नहीं हो सकता। आज के समय में शांति और भाईचारे की जरूरत है। आज नई दिल्ली में यशोभूमि में G20 देशों के संसदीय पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन P20 को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात कही। संकटों से भरी दुनिया किसी के भी हित में नहीं है। उनका समाधान बटी हुई दुनिया नहीं दे सकती। यह शांति और भाईचारे का समय है। साथ मिलकर आगे बढ़ने का समय है। यह सबके विकास और कल्याण का समय है। हमें वैश्विक विश्वास के संकट को दूर करना होगा और मानव केंद्रित सोच पर आगे बढ़ना होगा। आतंकवाद पर चिंता व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि कहीं भी और किसी भी कारण से आतंकवाद को उचित नहीं ठहराया जा सकता। टेररिज्म दुनिया के लिए एक बड़ी चुनौती है। टेररिज्म चाहे कहीं भी होता हो, किसी भी कारण से होता हो, किसी भी रूप में होता है, लेकिन वो मानवता के विरुद्ध होता है। ऐसे में टेररिज्म को लेकर हम सभी को लगातार सख्ती बरतनी ही होगी। भारत की समृद्ध लोकतांत्रिक परंपरा का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और उसके पास लोकतांत्रिक संस्थाओं का समृद्ध इतिहास है। प्रधानमंत्री ने देश में महिलाओं के बढ़ते प्रतिनिधित्व का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण उपलब्ध कराने का सरकार का हाल का फैसला देश में संसदीय परंपरा को और मजबूत करेगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि 9वां P20 सम्मेलन लोकतांत्रिक मूल्यों के संरक्षण, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और वैश्विक महत्व तथा वर्तमान चुनौतियों का समाधान ढूंढने की प्रतिबद्धता व्यक्त करता है। P20 वैश्विक गवर्नेंस का एक महत्वपूर्ण संसदीय आयाम है, जो अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं के लिए संसदों के बीच सहयोग को प्रोत्साहित करता है। G20 के संसदों के पीठासीन अधिकारियों और आमंत्रित देशों ने सम्मेलन के पहले दिन आज सर्वसम्मति से एक संयुक्त वक्तव्य पर सहमति व्यक्त की। वक्तव्य में कहा गया है कि G20 प्रक्रिया में संसद के स्तर पर प्रभावी और सार्थक योगदान देने के लिए सभी सदस्य देशों ने मिलकर काम करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। इसमें यह भी कहा गया है कि संसदें संघर्षों और विवादों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए अंतर्राष्ट्रीय शांति, समृद्धि और सद्भाव को बढ़ावा देने के उत्प्रेरक के रूप में अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर सार्थक वार्ता जारी रखेंगी। पीठासीन अधिकारियों ने संसद के नए भवन और महिलाओं को लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं में 1/3 सीटों का आरक्षण सुनिश्चित करने वाले नारी शक्ति वंदन अधिनियम को पारित करने के लिए भी भारतीय संसद को बधाई दी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि 2 दिन का ये सम्मेलन भारत की G20 अध्यक्षता की थीम के अनुरूप एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य के लिए संसद विषय पर आयोजित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अमेठी सांसद खेल प्रतियोगिता 2023 के समापन समारोह को संबोधित किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय महिला तथा बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने अमेठी सांसद खेल प्रतियोगिता के विजेताओं को पुरस्कार वितरित किए।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और श्रीमती स्मृति ईरानी ने इस अवसर पर 700 करोड़ रुपए की लागत की 879 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि टारगेट ओलंपिक पोडियम योजना के तहत देश विदेश में सैकड़ों एथलीट प्रशिक्षित किए जा रहे हैं। आज सैकड़ों एथलीट्स को टॉप स्कीम के तहत देश विदेश में ट्रेनिंग और कोचिंग दिलाई जा रही है। इन प्लेयर्स को करोड़ों रुपयों की सहायता दी जा रही है। खेलो इंडिया गेम्स के तहत भी 3000 से ज्यादा खिलाड़ियों को 50,000 रुपये महीने की मदद दी जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज बहुत सी खेल प्रतिभाएं छोटे शहरों से निकलकर आ रही हैं। उन्होंने एशियन गेम्स का उदाहरण दिया, जहां पदक जीतने वाले बहुत से खिलाड़ी छोटे शहरों के रहने वाले हैं। प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश की अन्नू रानी, पारुल चौधरी और सुधा सिंह के प्रदर्शन का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि सांसद खेल प्रतियोगिता इस प्रकार के प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को खोजना और राष्ट्र के लिए उनकी प्रतिभा को निखारने का एक बड़ा माध्यम है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सांसद खेल प्रतियोगिता ने लाखों युवा खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने के लिए एक मंच प्रदान किया है। अमेठी सांसद खेल प्रतियोगिता 1,11,000 खिलाड़ियों की रिकॉर्ड भागीदारी की साक्षी बनी है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के अनुरूप संसद खेल प्रतियोगिता ने स्थानीय खिलाड़ियों को एक मंच दिया है और 1,11,000 खिलाड़ियों ने 25 दिन की इस खेल स्पर्धा के 13 खेल प्रारूपों में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/हिंदी और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। छत्तीसगढ़ और मिजोरम विधानसभा चुनाव के लिए अधिसूचना आज जारी होने के साथ ही नामांकन पत्र भरने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में मतदान होगा। पहले चरण के लिए 20 अक्टूबर तक नाम दाखिल किए जा सकते हैं। नामांकन पत्रों की जांच 21 अक्टूबर को की जाएगी। 23 अक्टूबर तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। पहले चरण में 20 विधानसभा क्षेत्रों में 7 नवंबर को मतदान होगा। दूसरे चरण के लिए विधानसभा की शेष 70 सीटों के लिए अधिसूचना 21 अक्टूबर को जारी की जाएगी। 40 सदस्यों वाली मिजोरम विधानसभा के लिए एक ही चरण में 7 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। नामांकन भरने की अंतिम तारीख 20 अक्टूबर है। नामांकन पत्रों की जांच 21 अक्टूबर को की जाएगी और 23 अक्टूबर तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। मध्य प्रदेश, राजस्थान और तेलंगाना में एक ही चरण में मतदान होगा। मध्य प्रदेश में 17, राजस्थान में 25 और तेलंगाना में 30 नवंबर को मतदान कराया जाएगा। वोटों की गिनती 3 दिसंबर को होगी। भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने आगामी विधानसभा चुनाव के लिए केंद्रीय मंत्री और पार्टी के वरिष्ठ नेता किरेन रिजिजू को मिजोरम में पार्टी का चुनाव प्रभारी नियुक्त किया है। नागालैंड के उप मुख्यमंत्री यानथुंगो पैटन और पार्टी के राष्ट्रीय सचिव अनिल एंटनी को राज्य में चुनाव सह प्रभारी बनाया गया है। जतिंदर पाल मल्होत्रा को चंडीगढ़ में भाजपा का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। झारखंड उच्च न्यायालय ने सेना की जमीन से जुड़े कथित धन शोधन के एक आपराधिक मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा जारी सम्मन को चुनौती देने वाली मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की याचिका को आज खारिज कर दिया। मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति आनंद सेन की पीठ ने अपने आदेश में कहा कि यह याचिका सम्मन जारी होने के बाद दाखिल की गई, इसलिए यह सुनवाई के योग्य नहीं है। केंद्रीय आवासन, शहरी कार्य तथा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि भारत वैश्विक शांति, सुरक्षा और स्थिरता के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। श्री पुरी चंडीगढ़ में संवाददाता सम्मेलन में बोल रहे थे। पेट्रोलियम मूल्य पर मध्य पूर्व संकट के प्रभाव को लेकर उन्होंने कहा कि भारत की ईंधन आपूर्ति सुरक्षित और सस्ती बनी हुई है। उन्होंने तेल आपूर्ति के भारत के विभिन्न स्रोतों और विश्व के तीसरे सबसे बड़े तेल उपभोक्ता के रूप में भारत की स्थिति पर बल दिया। रेल मंत्रालय ने समूचे 1,337 किलोमीटर के पूर्वी समर्पित माल ढुलाई गलियारा ईजीएफसी का निर्माण कार्य पूरा कर लिया है। रेल मंत्रालय ने लुधियाना से सोननगर को जोड़ने वाले पूर्वी समर्पित माल ढुलाई गलियारा और जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह टर्मिनल से दादरी को जोड़ने वाले पश्चिमी समर्पित माल ढुलाई गलियारे का निर्माण कार्य शुरू किया है।
नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में समर्पित माल ढुलाई गलियारे के प्रबंध निदेशक आर.के. जैन ने कहा कि पूर्वी समर्पित माल ढुलाई गलियारे पर मालवाहक रेलगाड़ी की औसत गति 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे रहेगी। ये गलियारा कोयले के परिवहन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। ये रूट हमारे कोल मूवमेंट के लिए बहुत महत्वपूर्ण रूट है। इसके अलावा इस पे फर्टिलाइजर, फूड ग्रेन, स्टील, सीमेंट और अन्य चीजों का भी मूवमेंट होता है। ये रूट बनने से सबसे बड़ा एडवांटेज ये हुआ है कि हमारे कोयले का मूवमेंट पावर हाउस के लिए फास्टर और रिलायबल हो गया है। हमारी फ्यूल कॉस्ट रिड्यूस हो रही है, O&M कॉस्ट रिड्यूस हो रही है और वास्तव में देखा जाए तो ट्रूली हमारी लॉजिस्टिक कॉस्ट कम हो रही है। बिहार में नई दिल्ली पटना हावड़ा मार्ग के दीनदयाल उपाध्याय बक्सर आरा पटना रेलखंड पर अप और डाउन दोनों ओर से ट्रेनों का परिचालन शुरू हो गया है। बक्सर के रघुनाथपुर के पास ट्रेन की 23 बोगियां बुधवार शाम पटरी से उतर गई थी। एक रिपोर्ट। रेल हादसे के कारण बुधवार की रात से सबसे अधिक व्यस्त रहने वाले नई दिल्ली पटना हावड़ा रेल मार्ग पर ट्रेनों का परिचालन बाधित रहा। पूर्व मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी ने बताया कि अप तथा डाउन लाइन को बहाल करने के बाद पहले पैसेंजर ट्रेन चलाई गई, अब अन्य सभी गाड़ियों को शुरू किया जा रहा है। इधर पूर्व निर्धारित मानक प्रक्रिया के अनुसार रेल हादसे की जांच पूर्वी सर्किल के मुख्य संरक्षा आयुक्त करेंगे। धर्मेंद्र कुमार राय, आकाशवाणी समाचार, पटना। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News Hindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। इजरायल हमास संघर्ष के बीच अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने आज जॉर्डन की राजधानी अम्मान में फलस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास से मुलाकात की। इससे पहले उन्होंने इस्राएल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू और राष्ट्रपति इसहाक हर्जोग से तेल अवीव में भेंट कर अमेरिका की ओर से इस्राएल को हमास के खिलाफ हर संभव सहायता देने का आश्वासन दिया। इस बीच युद्धग्रस्त इस्राएल से भारतीय नागरिकों को स्वदेश लाने के अभियान ऑपरेशन अजय के तहत पहली उड़ान आज सुबह नई दिल्ली हवाई अड्डे पहुंची। इस उड़ान से 212 भारतीयों को इस्राएल से स्वदेश लाया गया। ये विमान तेल अवीव के बेन गुरियन हवाई अड्डे से कल शाम रवाना हुआ था। इस बीच इस्राएल में भारतीय दूतावास ने आज के लिए दूसरी उड़ान की घोषणा की है और इस बारे में ईमेल पंजीकरण भेज दिया है। उधर इस्राएल गजा पट्टी पर लगातार हवाई हमले कर रहा है। इजरायली सेना ने संयुक्त राष्ट्र को सूचना दी है कि अगले 24 घंटे में उत्तरी गजा से पूरी आबादी को हटाकर दक्षिणी गजा में भेज दिया जाए। संयुक्त राष्ट्र के प्रवक्ता स्टेफन दुजारिक ने एक समाचार चैनल को यह जानकारी दी। इजरायली सेना ने गजा के निवासियों को किसी सुरक्षित स्थान पर चले जाने को कहा है। फिनलैंड में आर्कटिक ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में आज महिला सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पीवी सिंधु का मुकाबला वियतनाम की थ्यू लिन गुयेन से होगा। प्री क्वार्टर फाइनल में पीवी सिंधु ने चीनी ताइपे के वेन चीसू को 21-11, 21-10 से हराया था। पूर्व नंबर 1 खिलाड़ी और 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु इस वर्ष के अपने पहले खिताब की तलाश में है। आईसीसी क्रिकेट विश्व कप में चेन्नई के एमए चिदम्बरम स्टेडियम में बांग्लादेश ने न्यूजीलैंड को 246 रन का लक्ष्य दिया है। न्यूजीलैंड ने ताजा समाचार मिलने तक 35 ओवर में 2 विकेट पर 174 रन बना लिए हैं। बांग्लादेश ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 50 ओवर में 9 विकेट पर 245 रन बनाए। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं अमित गोयल। मुंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स आज 0.2% की गिरावट से 126 अंक गिरकर 66,283 के स्तर पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 0.2% के नुकसान से 43 अंक गिरकर 19,751 पर बंद हुआ। अंतरबैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपया 83 रुपये 26 पैसे प्रति डॉलर के स्तर पर रहा और ब्रेंट क्रूड 3% के उछाल से $89 प्रति बैरल के आसपास दर्ज हुआ। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, विभाजित विश्व मानवता के सामने आने वाली बड़ी चुनौतियों का समाधान नहीं दे सकता। श्री मोदी ने अमेठी सांसद खेल प्रतियोगिता के समापन समारोह को संबोधित किया। इसे प्रतिभाओं को सामने लाने का एक बड़ा माध्यम बताया। छत्तीसगढ़ और मिजोरम में विधानसभा चुनाव के लिए अधिसूचना जारी होने के साथ ही चुनाव प्रक्रिया शुरू। इजरायल हमास संघर्ष के बीच अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने जॉर्डन में फलस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास से मुलाकात की। फिनलैंड में आर्कटिक ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में पीवी सिंधु का मुकाबला वियतनाम की थ्यू लिन गुयेन से होगा और चेन्नई में क्रिकेट विश्व कप में बांग्लादेश ने न्यूजीलैंड को जीत के लिए 246 रन का लक्ष्य दिया।
इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।